नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला दंगल का। बंगाल में आज गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच आर पार की जुबानी जंग हो रही है। बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने दक्षिण 24 परगना पहुंचे अमित शाह ने ममता सरकार पर आज सीधे हमले किए। अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार में सिर्फ भतीजा पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है। राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। बंगाल में बदलाव के लिए सत्ता परिवर्तन की बात अमित शाह ने की, लेकिन जवाब में ममता बनर्जी ने सीधे अमित शाह को चुनौती दे डाली कि वो अभिषेक बनर्जी से ही मुकाबला करके दिखाएं। कल रात अपनी सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले को लेकर वो पहले ही साजिश करार दे चुकी हैं और सुरक्षा में चूक के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहरा चुकी हैं। कल रात मुर्शिदाबाद के एक रेलवे स्टेशन पर जाकिर हुसैन पर हमला हुआ था जब वो कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ने प्लेटफॉर्म पर उतरे थे। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दक्षिण 24 परगना में अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें हैं। अब से कुछ मिनट पहले से अमित शाह का ये रोड शो शुरू हुआ। वो बताता है कि यहाँ तृणमूल का शासन जनता समाप्त करना चाहती है। धन्यवाद। तो अमित शाह कह रहे हैं कि ये रोड शो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां तृणमूल का शासन जनता समाप्त करना चाहती है। जाहिर है भीड़ देखकर बड़ी तादाद में उत्साहित हैं बीजेपी के नेता, लेकिन सवाल यह कि बम बारूद वाली राजनीति क्यों? क्या बम से करेंगे बंगाल में बम बम? हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे अमित शाह के इस रोड शो की भी, और साथ ही दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट भी कि कल रात क्या हुआ और उसके बाद आज किस तरीके से अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच जुबानी बमबारी हुई। रैली को संबोधित करते हैं अमित शाह। आक्रामक राजनीति से एक कदम आगे निकलकर बंगाल में आक्रमण वाली राजनीति हो रही है। राजनीतिक हिंसा, हमला और विरोधियों की रैलियों में हंगामा। चुनाव से पहले हर दिन बंगाल का यही हाल। एक और जब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में बीजेपी की 5वीं रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए दक्षिण 24 परगना पहुंचे तो उनकी जनसभा में काले झंडे दिखाए गए। तो दूसरी ओर मुर्शिदाबाद के नीमटीटा रेलवे स्टेशन के भीतर टीएमसी सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हुए हमले के बाद हंगामा मच गया। अपने मंत्री जाकिर हुसैन को अस्पताल में देखने के बाद ममता बोली कि हमला रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुआ, जो जिम्मेदारी केंद्र की है। देखो रेल मिनिस्टर এটুকু বলে দিল খালাস হয়ে গেল আর আমার একটা মিনিস্টার সহ আমার 26 জন সাধারণ মানুষ তারা আজকে মৃত্যুর দিকে লড়াই করছে। রেল মিনিস্টার কি জানে তাদের হাত উড়ে গেছে, তাদের পা উড়ে গেছে, তাদের মুখ ঝলসে গেছে, তাদের কি অবস্থা একবার ভেবে দেখেছে? তার স্টেশনে কি হচ্ছিল? এটা পুরোপুরি তাদের দায়িত্ব, টোটাল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দায়িত্ব। बीजेपी का पलटवार है कि ये सब टीएमसी की आपसी गुटबाजी है। 2017 में जाकिर हुसैन ने अपनी ही पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी। देखिए, मिनिस्टर का ऊपर हमला जिस ढंग से हुआ, बंगाल में कानून व्यवस्था पूरा ठप हो गया। पुलिस मंत्री जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो पूरा फेल है और इसीलिए ऐसा घटना हुआ। चुनाव पे असर इसमें पड़े, इसके लिए एक प्रयास भी हुआ और हमको लगता है जो ये तृणमूल का अंदरूनी मामला है, आपस का लड़ाई है और इसमें कोई पैसा का खेल है कि नहीं वो भी छानबीन होना चाहिए। जाकिर हुसैन पर हुआ हमला बंगाल की राजनीतिक हिंसा के दौर की सबसे ताजा कड़ी। बीते 7 दिनों में हुगली में बीजेपी नेता शांतनु पॉल और उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता फिरोज कमाल पर हमला हुआ है। बंगाल में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर राजनीतिक हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल में
जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल में परिवर्तन का नारा देकर बीजेपी टीएमसी के खिलाफ मैदान में है। 294 विधानसभा क्षेत्रों से ये परिवर्तन रथ गुजरने वाला है। आप मुझे बताओ, सारे भाइयों बहनों बताओ, ये 294 क्षेत्रों से हम तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे क्या? बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के साथ अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना के नारायणपुर में बांग्लादेश के शरणार्थी परिवार के घर लंच किया। 10 साल बाद बंगाल की राजनीति में इतना तूफान उठा, इसीलिए इतना वार पलटवार देखने को मिल रहा है। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয়, তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। दक्षिण 24 परगना से सूर्य अग्नि के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। और आपको बता दें